देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बायोरिएक्टर वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ से ही हम लोगों को पढ़ना था। इसमें ये था कि जब हमारा जीएमओ बनेगा, ठीक है, जब उसका डिवाइडेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिनके अंदर हमारा डिजायर जीन होगा, उनका हमें फर्दर क्या करना है। जो हमने डीएनए बनाया था आरडीएनए को हमने क्या किया था, होस्ट में इंसर्ट करवा दिया था। होस्ट में जब हमने इंसर्ट करवा दिया, उसके बाद में जो उसके अंदर डिजायर्ड जीन बने, उससे जो प्रोडक्शन होगा हमारा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो हमारा बनेगा, उसी को हमें फर्दर लेकर के पूरी की पूरी प्रोसेस करवानी है। कह रहा था कि अगर लार्ज स्केल पे हमें करानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बायोरिएक्टर का यूज करना होगा। अगर हम लार्ज स्केल पे उसकी प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बायोरिएक्टर का यूज करना होगा। कह रहा था कि जो बायोरिएक्टर था उसकी साइज क्या थी। कह रहा कि बायोरिएक्टर हम ले लेते हैं, बायोरिएक्टर कितना साइज इसकी क्या थी, ठीक है, इतने लीटर तक का हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लार्ज, ठीक है। यही क्या है, प्रोडक्शन कराएंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इस बायोरिएक्टर में हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर जीन है, जो होस्ट है, उसको हमने जो इंसर्ट किया, इस मीडियम में क्या करेंगे, पूरा मीडियम हम प्रोवाइड करा देंगे। सारा मीडियम का मतलब उसको खाने पीने की जो चीजें हैं वो दे देंगे, प्रॉपर कंडीशन दे देंगे, चाहे एसिड हमारा हो, चाहे बेस की कंसंट्रेशन हो, चाहे टेम्परेचर की हो, चाहे प्रेशर की हो, चाहे पीएच की हो, या ऑक्सीजन की हो, सारी चीजें हम उसको दे देंगे, जिसमें क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो कर सके। वो सारी फैसिलिटी हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। जब आप इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है तो दो तरीके के डिवाइडेशन होते हैं, मतलब ग्रोथ होती है। एक तो उसका अरिथमेटिक ग्रोथ होता है और दूसरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है। दो तरीके के सेल डिवाइड करते हैं। जब अरिथमेटिक ग्रोथ होता है तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है, लेकिन एक सेल उसमें क्या होती है, डेड हो जाती है, एक ही सेल लिविंग रहती। फिर वो आगे बनाती है, जैसे दो सेल बनाती, एक ही जिंदा रहता है, एक उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ। जब उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आता है अरिथमेटिक का। इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर कर्व। जो हमें कर्व मिलेगा वो कैसा मिल रहा है, लीनियर। होता क्या है अरिथमेटिक में, एक सेल है, ये डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड किया, एक सेल यहां बनाए, एक सेल यहां बनाए, एक सेल ही हमारा जिंदा है, ये वाला सेल हमारा क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, ये किसी काम का नहीं। फिर आगे चल करके ये सेल क्या होता है, फिर डिवाइड करता है, एक सेल हमारा ये जिंदा रहता है, फिर ये डाई हो जाता है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है, एक दो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ग्रोथ होती चली जाती है, मतलब लीनियर वे में होता है। लेकिन कह क्या रहा है कि एक्सपोनेंशियल फेज जो हमारा आता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है, इसमें क्या होगा, अगर आप कर्व देखेंगे तो इस तरीके का इसमें भी कर्व बन के आता है, लेकिन इसकी ग्रोथ जब होगी तो इस तरीके से होती है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कौन सी होती है, सिग्मोइडल शेप होती है या एस शेप कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब चमत्कार यहाँ हो रहा है। चमत्कार कैसे होता है, एक सेल है हमारा, डिवाइड किया, इसमें क्या हुआ, दो सेल बने, ये सेल फिर डिवाइड करेगा इस तरीके से, और ये सेल इधर डिवाइड करेगा, फिर ये सेल, फिर ये सेल, फिर ये सेल, ये सेल, इसी तरीके से डिवाइड होते हुए चले जाते हैं। इसी को कहा जाता है, अब क्या हो रहा है, चमत्कार हो रहा है पूरा, ठीक है। इस पे क्या होगा, 2 3 4 इस तरीके से होता चला जाता है, 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से होगी एक्सपोनेंशियल फेज। इसीलिए कहा गया कि अगर 1,00,000 सेल यहाँ पे आ गए हैं, वो डिवाइड करेंगे, अगर एक सेल एक ही बार डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेशन हो जाएंगे,
ठीक है, इसी को इसने क्या कहा कि इस फेज को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब बहुत तेजी के साथ यहाँ पे डिवाइड होता है। कह रहा है इसी चीज को हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। मेन फेज यही होता है, एक हमारा हो जाता है लॉग फेज, एक हमारा हो जाता है लैग फेज, एक हमारा हो जाता है स्टेशनरी फेज, और लास्ट वाला अगर आप फेज देखें यहां से तो ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन फेज की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसी फेज को चाहे एक्सपोनेंशियल फेज कहिए चाहे लॉग फेज कहिए, दोनों फेज ठीक है। इसमें डिवाइडेशन बहुत तेजी के साथ होता है। कह रहा है इसी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, मीडिया देना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जो हमारा सेल है वो जिंदा रह सके। कह रहा है कि यही जो कल्चर हम करते हैं इसी में प्रोवाइड, इसी में बायोमास ज्यादा होता है और हायर यील्ड हमारी इसी में ज्यादा मिलती है। जब भी सेल क्या होगा, ज्यादा डिवाइड करेगा, सेल हमारा ज्यादा डिवाइड करेगा तो उसमें क्या होंगे, जो हमारे सेल हमने डाला है होस्ट को, जिसके अंदर डिजायर है, वो क्या होगा, वो भी ज्यादा बनेंगे। वही कह रहा है कि बायोमास ज्यादा हो रहा है। कह रहा कि अगर आप स्मॉल कल्चर कराएं तो उसमें क्या होगी, जो यील्ड होगी वो कैसी होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज छोटी है उससे अगर कराएंगे तो उसमें कम होगी। ठीक है, वही कह रहा है कि उसकी क्वांटिटी, जो यील्ड की क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, मतलब कम ही रहेगी। कह रहा है कि अगर प्रोडक्शन हमें लार्ज क्वांटिटी पे कराना है, ठीक है, जैसे प्रोटीन या इंजाइम, कह रहा है कि जो प्रोटीन है और इंजाइम है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। चाहे हम प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं, चाहे हम उससे क्या करवा रहे हैं, इंजाइम की सिंथेसिस। जैसे आपको ह्यूमन इंसुलिन अगर बनाना है तो वही वाले जीन को आप क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमें ह्यूमन इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अगर आपको कोई प्रोटीन चाहिए तो उस वाले जीन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमें क्या हो, जो जीएम में हमारे बने उसके अंदर जो डिजायर प्रोटीन हो, जो हमें स्पेसिफिक चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो कह रहा वही रिक्वायर हो जाता है। और बायोरिएक्टर, कह रहा है बायोरिएक्टर अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 तरह के बायोरिएक्टर हैं। एक का नाम क्या है, सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर। दूसरा जो है हमारा स्पार्ज्ड। ठीक है, स्पार्ज्ड, स्टेयर्ड टैंक रिएक्टर, इस तरीके के 2 हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉमन कौन सा है तो आप किसको बताएंगे, स्टायर्ड को। ठीक है, ये सबसे कॉमन है। स्पार्ज में कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या होता है, जहां पे आउटलेट लगा है वहां से स्ट्राइल एयर का प्रोडक्शन करवाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से स्ट्राइल एयर भेजते हैं। जब वो एयर ऊपर की तरफ जाता है, जो पानी होता है, तो उसमें बुलबुले बनते हैं। ठीक है, वो बुलबुले की वजह से क्या होगा, उसमें जिगजैग फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब बिलाई लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं डाइजेशन में क्या होता है, जब बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कोई चीज़ कम ऑब्जर्वेशन करती है तो वो क्या होगी, अगर बिलाई लाइक करते हो तो ऑब्जर्वेशन उसकी बढ़ जाती है। तो सेम ये काम करता है। कह रहा है ये पूरा का पूरा बायोरिएक्टर है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्टिमल कंडीशन है। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब सारी चीजें किसमें, प्रॉपर वे में दी गई हैं। जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, सारी की सारी प्रॉपर दी गई हैं, ताकि वो क्या करे, सरवाइव कर सके। कह रहा है यहाँ पे क्या है, आउटलेट है। यहाँ पे सारी चीजें हैं, एजिटेटर से लेकर के सारी चीजें लगी हुई हैं, सब मीडियम लगे हुए हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना डाल। कह रहा है यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे जीएमओ हमारा बनता है। ठीक है, और इसी में क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसी जीएमओ को हम क्या करते हैं, आगे यहां से निकाल लेते हैं। इसमें क्या, इस टैंक में हमारा मीडिया भी है, मीडिया को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, जिसको हमें जरूरत है वही चीज लेंगे। इस जीएमओ के अंदर जो हमारा डिजायर है उसी को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे।
कह रहा उसी को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इसी को कह रहा था कि हम जो जीएमओ है हमारा उसको पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कह रहा है इसको क्या कहा जाएगा, प्यूरिफिकेशन। कह रहा है इसको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इससे हम निकालेंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, प्रिजर्वेशन। कह रहा है कि सेपरेशन करना है किसका, प्रोडक्ट का। दूसरा क्या करना है, प्यूरिफिकेशन कर लेना है। तीसरा क्या करना है, प्रिजर्वेशन कर देना। उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं कि हम क्या करें, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर सके उस चीज को। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को मिला करके ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। इन्हीं को कह रहा है आफ्टर द बायोसिंथेसिस, मतलब जो हमारा जीएमओ की सिंथेसिस हो गई है ये, उसके बाद में सेपरेशन कर लेना, प्यूरिफिकेशन कर लेना और प्रिजर्वेशन मिला देना, यही क्या कहता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होते हैं। कह रहा है कि लार्ज बायोरिएक्टर का साइज, ये साइज ऑफ बायोरिएक्टर है। कह रहा है इसी में हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं बायोरिएक्टर में। ये कुछ नहीं होता है, एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बड़ा सा टैंक होता है, जैसे पानी की टंकी देखे हो उसी तरीके का बना हुआ होता है। या आप लोगों ने वो देखा होगा ऑटोक्लेव। ठीक है, लेकिन इसमें इनलेट आउटलेट, बाहर से मीडिया कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें उसमें बने होते हैं। कह रहा है कि जो बायोरिएक्टर है इस जो बेसल लाइक होता है, इसी में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल पूरा डाल देंगे। बायोलॉजिकली यही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में और इंडिविजुअल एंजाइम में। इसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करवाएंगे। जो चीज हमें बनाना है वही हम इससे बनवाएंगे, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसी तरीके का उसको हम क्या, सारा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि उस चीज का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो। कह रहा इसमें माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम माइक्रोब यूज करें, चाहे प्लांट यूज करें, चाहे हम एनिमल यूज करें। कह रहा है कि जो बायोरिएक्टर है ये प्रोवाइड कराते हैं ऑप्टिमल कंडीशन। कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमम कंडीशन हम इसी को देते हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर में सारी चीजें क्या है, कह रहा पीएच, टेम्परेचर, ठीक है, साल्ट और ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा सारी चीजें हम देते हैं, इसी को क्या कहा गया, ऑप्टिमम कंडीशन। चाहे टेम्परेचर हो उसका, चाहे पीएच हो हमारा, चाहे सॉल्ट हो, चाहे विटामिन हो, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन हो। ठीक है, जैसे सर बोल रहे हैं सारी चीजें ग्रोथ फैक्टर या ऑप्टिमम कंडीशन, ऐसे एरो बनाइए, ये सारी कंडीशन लिखिए, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स लिखिए। इसे नोट्स नहीं बनेगी तो पढ़ क्या रहा हो। हाँ, यही काम आएगा एग्जाम में, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट उसमें लिखे हैं। आप लोग अगर प्रॉपर नोट्स पे काम नहीं करेंगे तो कैसे लास्ट में क्या रिवाइज करेंगे आप लोग। कह रहा है जब ये सारी चीजें हम इसको प्रोवाइड करा देंगे तो वो क्या बनाएगा, हमारा डिजायर प्रोडक्ट। ठीक है, वही हमें ग्रोथ करानी है। कह रहा है इससे क्या होगा, जो डिजायर प्रोडक्ट है वही हमें बनानी है। चलो महक खड़ी हो जाओ। बात सर कह रहे थे कि डिजायर्ड प्रोडक्ट की, किसकी बात कर रहे थे, डिजायर्ड प्रोडक्ट की। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है बायोरिएक्टर, उसका नाम क्या है, ठीक है, इसी को ही स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर ही कहा जाता है। ठीक है, यही हमारा स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, इसी का नाम ही है। सबसे ज्यादा इसी को हम यूज करते हैं, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है,
इसी का नाम है। सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं, स्पार्ज वाला हम कम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यही है। ये है पूरा, यही हमारा क्या है, बायोरिएक्टर है। ये देखिए क्या दिखता है आपको, एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बड़ा सा दिखता है, ठीक है। इसी की वॉल्यूम जो है, इसी की जो साइज है वो कितना बताया गया, 1000 लीटर तक, ठीक है, 1000 लीटर तक है। 100 से लेकर के 1000 लीटर तक, या 500 से लेकर 1000 लीटर तक, ठीक है, दोनों चीजें हैं। कह रहा है इसमें क्या होता है, एक तरफ कूलिंग लगी होती है ताकि क्या हो, कूल करे, दूसरे तरफ कह रहा है हीट जैकेट भी लगा होता है ताकि वो क्या करे, हीट को मेंटेन करे। ऐसा ना हो कि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले हैं वो कोल्ड स्ट्रेस में चला जाए। क्या हो कि कोल्ड स्ट्रेस में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, कोल्ड स्ट्रेस में चला जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा हीट हो गई तो हीट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो दोनों कंडीशन में वो अपना जो डिवीजन करने की क्षमता है खो देगा, दोनों में मतलब ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हम एक तरफ कूलिंग करते हैं, दूसरी तरफ हीटिंग करते हैं, ताकि सारी चीजें क्या हो, मिनिमाइज रहें। ऑप्टिमम कंडीशन ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर से हवा आ रही है, मीडिया दे रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खा करके क्या हो, जिंदा रहे, ठीक है। उसी को कहा जाता है कि पूरा हमारा ऑप्टिमम कंडीशन है। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब ये कि प्रॉपर सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड करा दें, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए। ग्रो तब भी होगा अगर हीट स्ट्रेस हो गई तब भी करेगा, कोल्ड स्ट्रेस में गया तब भी, लेकिन क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है उसकी जो लेवल है वो क्या करेगा, बहुत कम करेगा, क्योंकि अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा देगा, वो अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा देगा। सर आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा टॉपिक खत्म करने के लिए तो ले लीजिएगा, मेरा बहुत थोड़ा टॉपिक बचा है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशन। अगर ये कोल्ड स्ट्रेस में जाएगा या हीट स्ट्रेस में जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने सर्वाइवल पे पूरी एनर्जी खर्च कर देगा। क्यों, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। रिप्रोडक्शन बाद में करेंगे, पहले क्या करें, सर्वाइव करें। ये कह रहा कि जो स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या देखते हैं, जो कर्व बेस है इसका यही फैसिलिटेट करता है, क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा सारी चीजें। उसमें आपने क्या देखा, एक चीज लगी हुई थी, इम्पलर लगा होता है, ठीक है, इम्पलर लगा था और एजिटेटर लगा था। एजिटेट क्या करता था, रोटेट करता था, इम्पलर क्या करता है, सारी चीजों को मिक्स करते रहता है। कह रहा है इसमें सारी चीजें क्या होंगी, ऑक्सीजन, हम प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे, इसकी अवेलेबिलिटी कराएंगे, किसके अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर। कह रहा ऑक्सीजन अगर ना प्रोवाइड कराएं तो क्या होगा, महक, अगर ऑक्सीजन ना दिया जाए तो क्या होगा, हा? क्या होगा, सर्वाइवल उसका टफ हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए सारी चीजें लिखी थी। अगर पीएच बहुत ज्यादा दे दिया गया तो ठीक है, तो क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा उसी को टॉलरेट करने में। अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगाएगा, टॉलरेट करने की। जिंदा रहेंगे भाई, रिप्रोडक्शन बाद में कर लेंगे, सेल डिवीजन बाद में कर लेंगे, पहले जिंदा तो रहें, कि पहले रिप्रोडक्शन पे जाएगा, पहले सर्वाइवल पे जाएगा। पूरी एनर्जी कहाँ खर्च करेगा, सर्वाइवल पे, ठीक है। और अगर प्रॉपर चीजें मिलेंगी तो क्या करेगा, सारी चीजें साथ साथ चलाएगा, इधर रिप्रोड्यूस भी करेगा, उधर सर्वाइव भी करेगा, ठीक है। कह रहा कि अल्टरनेटल किसमें बबल्ड बनते हैं, यही जब बबल्ड बनता है, ठीक है, ये किसमें बनेगा, जो हमारा वाटर है उसी में बबल बनते हैं। जब ये वाटर उसके ऊपर जाएगा तो इस तरीके का कंडीशन बनता है। जब नीचे से स्टेराइल एयर हम डालते हैं तो उसमें बबल बनते हैं, जब वो बबल ऊपर की तरफ
जाता है तो जिग जैग फॉर्म करता है, इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया हम इससे क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। जब सरफेस इंक्रीज करेगा एरिया तो उसको क्या मिलेगा, ज्यादा जगह मिलेगी। कह रहा जो बायो रिएक्टर है इसके क्या कह रहा है कि एजिटेटर लगे होते हैं, ये एजिटेट करता रहता, ऐसे ऐसे घूमेगा ये, मतलब रोटेशन करता, और इसी में क्या होगा, इस तरीके के ऐसे लगे रहते हैं, इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके के, ये वाला ये जब रोटेट करेगा तो ये भी साथ साथ चलेंगे, यही उसको क्या करेंगे, मिक्स कराते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इंपेलर, इसी को इंपेलर कहा जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसी को इंपेलर, और इस वाले पोजीशन को एजिटेटर। यही मुई मिक्स करता है पूरा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, मिक्स होता रहेगा। कह रहा है इसी में क्या होता है, एजिटेटर सिस्टम लगे रहते हैं, कंट्रोल सिस्टम भी आप देखेंगे तो सेंस लगा रहता है, सेंस पे सारी चीजें आती हैं कि टेम्परेचर कितना है उसका, प्रेशर कितना है उसका, ठीक है, मीडियम कितना है, फॉर्मेशन हो रहा है कि, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर क्या रहता है, मीटर लगा रहता है कि कितने जा रहे हैं, कितना फ्यूल है, क्या है, ऐसे इसमें भी सारी चीजें सेंस करती है, बाहर दिखता है। कह रहा है ये क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर टेम्परेचर, एक तरफ क्या देखा आपने, कोल्ड, दूसरे तरफ आपने क्या देखा, हीट, हीट जैकेट भी लगे थे, दूसरे तरफ कूलिंग सिस्टम भी था। कह रहा पीएच कंट्रोल, एसिड बेस दोनों चीजें दी जाती हैं इसमें, ताकि क्या हो, पीएच हमारा कंट्रोल रहे। कह रहा है कि बढ़ जाए या घट जाए तो एसिड या बेस हम मिला देंगे तो क्या होगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा, जो उसको जरूरत है। कह रहा है पीएच क्या होगा, अगर पीएच हम कम ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। पीएच पे आप क्या देखते हैं, जो कैटलिस्ट है वो प्रॉपर एक्टिवेट होता है उसी पे, अदरवाइज नहीं होता है, और जितना ज्यादा कैटेलाइज करेगा उतना ज्यादा फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट हमारा उतना ज्यादा बनेगा। कह रहा कि इसमें सैंपल पोर्ट होते हैं कि जहां से हम सैंपलिंग डाल देते हैं उसमें, और यही कितना स्मॉल वॉल्यूम में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डालते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कल्चर कराना है पूरा। अगर बहुत ज़्यादा ही हम सैंपल डाल देंगे तो क्या मतलब है, कल्चर हमें कम मिलेगा, इसीलिए क्या करते हैं, सैंपल कम डालते हैं जिससे हमें कल्चर ज़्यादा मिले। कह रहा यही हम बाद में क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। जब यही निकलता है तो इसी को हम जीएमओ कहते हैं या प्रोडक्ट। जब इस एजिटेटर के थ्रू सारा पूरा टैंक के बाहर हम निकालते हैं तो उसी में मीडिया भी रहेगा, हमारा जीएमओ भी बनेगा। इसी जीएमओ से ही सारी चीजें हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी जीएमओ के पास ही हमारा क्या है, डिजायर प्रोटीन या डिजायर एंजाइम, सिर्फ उसको हम बाहर कर लेंगे, तो उसी को कहा कि सेपरेशन कर लेंगे। ये वाला पूरा दिया हुआ है, ये मोटर लगे हुए हैं, एजिटेट करता रहता है, यही घुमाता है पूरा, ठीक है। ये देखो ये इम्पेलर वाला काम करता है, ठीक है, यही इम्पेलर वाला काम करेगा, ये भी रोटेट करता है, इधर जैकेट लगे हैं, इधर कूलिंग सिस्टम है, इधर से एयर प्रोवाइड कराया जाता है, और यहाँ पे ही हमारा जीएमओ बनेगा, इसी को हम लेकर के चले जाएंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इसी के पास हमारा डिजायर प्रोटीन या डिजायर एंजाइम है, तो जिसके पास रहेगा उसी को तो पकड़ा जाएगा। मीडिया ले जाके क्या करोगे। कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वही सारी चीजें हैं, हर्षित क्या क्या थी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, मैं कितनी बार बताया हूं, ये मेरा सिर्फ यही मोटो रहता है कि तुम लोग सीख जाओ, लेकिन पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। एक मिनट बेटा बताइए, हमने लिखा था कि इसी को बायो, जबकि लोगों को यह भी लगता है कि कितनी बार हम बता रहे हैं, एक ही चीज को हम कितनी बार फोर्स करके बताते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, कैफ आप बताइए बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या था। इवन हमने यहां तक बताया था कि अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है,
क्या था? नोट्स की पड़ी ना जरूरत अब आप बेटा यहाँ तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, जब पेपर मिलेगा तो उस समय क्या बोलोगे अपने आप को। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या था? आप बताइए। सेपरेशन था, प्यूरिफिकेशन था, प्रिजर्वेशन था। प्रिजर्वेशन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन अगर आप पढ़ते तब भी समझ जाते। ये देखिए क्या लिखा है, कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब जीएमओ जब हमारा बन जाता है तब, आफ्टर द बायोसिंथेसिस, इसी को कहा था उसने। इसी को कह रहा है कि बायोसिंथेसिस के बाद, बायोसिंथेसिस का मतलब जो हमारा जीएमओ बन गया उसके बाद, ठीक है। आफ्टर बायोसिंथेसिस, इसके बाद में क्या करना है, इसी को सेपरेशन कर लेना है, इसका प्रोडक्ट का, इसी को हमें क्या कर लेना है, प्यूरिफिकेशन कर लेना है, और इसी का हमें क्या करवा लेना है, प्रिजर्वेशन लगा देना है, कि ताकि प्रिजर्व रहे, ठीक है, प्रिजर्वेशन। इन सारे को मिला करके क्या कहा था, इसी को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसर। ये हो कहाँ रहा है, आप अगर देखेंगे टैंक तो ये नीचे है सबसे, आउटलेट हमारा सबसे क्या है, एकदम नीचे वाले पोर्शन पे था। आप अगर देखें, ये देखिए हमने कहाँ लिखा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन से हमने लिखा, ये डाउन स्ट्रीम इसीलिए है, देखिए एकदम पूरा नीचे है। अप स्ट्रीम में ये सारी चीजें आएंगी ऊपर वाले पोर्शन, जैसे आपने ऑक्सीजन दिया, उसको मीडिया प्रोवाइड कराया, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं। यही कह रहा कि जब हो जाएगी सारी चीजें, इसी को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहेंगे। जब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हो जाएगी यहाँ तक, इसके आगे जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका क्यूसी कराएंगे, मतलब क्वालिटी कंट्रोल कराएंगे। क्वालिटी कंट्रोल के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें क्वालिटी कंट्रोल के बाद हम क्या करेंगे, पैकेजिंग करवाएंगे इसका, पैकेजिंग के बाद मार्केटिंग करवा देंगे। इसीलिए पूरी चीजें हुई हैं, पूरा बायो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यही पूरी है, इसीलिए किया गया है, ठीक है, कि ये सारी चीजें हम कर सकें। कह रहा कि क्यूसी और ये सारी चीजें, या कभी कभी अगर ड्रग के केस में है तो हम क्या करने चले जाते हैं यहाँ से, क्वालिटी कंट्रोल के बाद क्या, वो तो क्वालिटी कंट्रोल में हम सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या है उसमें चीजें, कंपोजिशन उसी में आ जाता है हमारा। जब आप एक बॉटल कोई खरीदें या कोई भी चीज, एक दवा ही लीजिए, आप दवा की स्ट्रिप लीजिए तो उस पर लिखा रहता है क्या क्या चीजें हैं। एक आप बॉटल लीजिए तो उस बॉटल पे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितना शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, इसमें कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। कह रहा यही चला जाएगा हमारा ट्रायल के लिए, जब ड्रग के केस में होता है तब वही हमारा चला जाएगा ट्रायल पे, जब ट्रायल होकर के आएगा तब फिर हो जाता है। बाकी ऐसे हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करके चेक करके भेज देते हैं। यही सारी चीजें इसमें लिखा हुआ, ये देखिए पूरा ये अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग किया है, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किया है। अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ये देखिए सारी चीजें क्या लिखा, कह रहा है सेल में नंबर हमारे जो हैं, O2 हमारा है, टाइम है हमारा, आरपीएम, पीएच, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें इसमें लिखा है अप स्ट्रीम में। यहाँ पे आप देखो पूरा चीजें क्या, जो प्रेशर को इसने मेंटेन किया है, पीएच, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ये देखिए प्यूरिफिकेशन कॉलम है, कंसंट्रेशन यूनिट है, लास्ट में जो निकाला है उसी को क्या कहा है, बायो प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम में ये सारी चीजें आती हैं। कह रहा कि प्रोसेस क्या करना है, सेपरेशन करवा लेना है, प्यूरिफिकेशन करवा लेना है,
सेपरेशन करवाना है और प्यूरिफिकेशन करवा लेना है। किसका? जो हमारा जीएमओ बना था, जो डिजायर प्रोटीन हमारे बन करके आए हैं उन्हीं का। कह रहा है कि इनको फिर क्या करना है, कलेक्टेबल कर लेना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब हम प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं किसी में, तो उसका ड्यूरेशन हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे टोमेटो है हमारा, जब हम पोस्ट हार्वेस्ट कर लें कोई भी चीज़, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद हमारी क्या होती है, चीज़ें लॉस कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का। आप देखिए, जब उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं कहीं पे, तो उसको हम बाद में यूज कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे एप्लीकेशन में, तो वहाँ हम बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। कह रहा है कि जब ये सेपरेशन हमने कर लिया, प्यूरिफिकेशन हमने कर लिया, दोनों चीजें कर लिया, फिर कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या करते हैं, फार्मुलेटेड करते हैं। फार्मुलेटेड कह रहा है कि सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। सुटेबल, जो उसको सूट करेगा वही हम प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाएंगे, जिससे वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे। ठीक है, ये नहीं कि सूट नहीं कर रहा है अलग चीज हम मिला दे। इसीलिए इसमें लिखा कि सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। कह रहा कि जब ये फार्मूलेशन हमारा हो जाएगा, तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, क्लिनिकल ट्रायल के लिए। किस केस में? कह रहा है कि ड्रग के केस में। कह रहा है ड्रग का अगर केस है तो उसमें क्या करेंगे, हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजेंगे। क्लिनिकल ट्रायल के लिए तभी भेजा जाएगा, किसके केस में है, ड्रग के केस में। अगर ऐसा है तो क्या करते हैं, क्यूसी कर लेते हैं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल हम चेक कर लेते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करवा करके मार्केटिंग में हम बेच देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो सुबह सुबह टोस्ट खाते हो, ब्रेड खाते हो, ये सब का क्या है, सिर्फ क्यूसी करके आगे बंद किया, सुबह सुबह पहुंचा दिया, ले जाओ चाय नाश्ता करो आराम से। तो वही कह रहा है, लेकिन ड्रग के केस में ये हम नहीं कर सकते हैं उसको, जब तक हम क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर लेंगे। पता चले इधर खा रहे हो कि अच्छा हो जाएंगे, उधर पता चले कोई और बीमारी हो रही है उसके साइड इफेक्ट की वजह से। हाँ, यही तो है। ये देखो, इसको ऐसे नहीं खाना है। कह रहा कि क्वालिटी कंट्रोल को हम कैसे चेक करते हैं, बहुत ही केयरफुली करते हैं उसको, कि मतलब उसका जो कंटेंट है सही सही हो। ठीक है, ये नहीं कि इसमें शुगर कंटेंट इतना लिखा है तो पता चले बाद में चेक करो तो दूसरा है। कह रहा इसी को हम क्या करते हैं, इसी पे डिपेंड करता है, उस पे शुगर लेवल, कार्बोहाइड्रेट लेवल, प्रोटीन, सारी चीज़ें लिखा रहता है। इवन कोलेस्ट्रॉल कितना है, अगर कोलेस्ट्रॉल तो लिखा रहता है ब्राउन ब्रेड खा लो, यही सारी चीज़ें है ना। कह रहा कि यही हमें रिक्वायरमेंट होती है, यही हम टेस्टिंग करवाते हैं। कह रहा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्वालिटी कंट्रोल जब टेस्टिंग हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, पैकेजिंग करवा देंगे। पैकेजिंग करवा करके फिर आगे क्या करेंगे, मार्केटिंग करके बेच देंगे कि ले जाओ अब लोग खाइए, आराम करो। कह रहा कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम कैन बी डन बाय यूजिंग, बिल्कुल बेटा। कह रहा कि अगर लार्ज स्केल पे हमें किसी चीज का प्रोडक्शन कराना, किस चीज का, प्रोटीन का, द मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर, चाहे ये आए चाहे स्टायर्ड आए, दोनों एक ही है। द प्रोसेस which includes separation and purification which are collectively referred as, इनको दोनों को हम मिला के क्या कहेंगे,
ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा। जाइए नहीं, जाइए नहीं।